नमस्कार साथियों, हमारे इनके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं मैं गांधी मैदान में हूँ और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी दिखाई दे रही है। देखिए, ये सब प्रशांत किशोर जी का काफिला है। पूरा मैदान गाड़ी से ही भरा हुआ है, गाड़ी निकलने की भी जगह नहीं है। और यहाँ पर उनकी विचारधाराओं को मैं सुनने देखने के लिए आई थी। तो आप भी सुनना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या क्या सब हुआ है, तो आगे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि प्रशांत किशोर जी और आगे भी उस बात पर कायम हूं। जो बात मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पर कहा, कमरे में बैठकर कहा, छोटी सभाओं में कहा, वही बात को फिर से दोहरा देता हूं। सबके सामने कैमरे पर रिकॉर्ड कर लीजिए। इस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं है। इस दल का नेता वो आदमी है, वो बच्चा है, वो महिला है जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है और जिसको सब लोग मिलकर चुनेगा वही दल का नेता बनेगा। अब जितना लोग पीछे सोच रहे होंगे कि भैया आप ही को हम लोग चुनेंगे, तो हम चुनाव में नहीं हैं। हम चुनाव में नहीं हैं। इस बात को आप सीखिए, इस बात को सीखिए। आज आप हम पर भरोसा कर रहे हैं, कल होकर हम पलट जाएंगे, आप आंख मलते रह जाओगे। इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। तो 2 अक्टूबर को आपको पूरे देश के सामने ये हम लोग दिखाएंगे कि सब भाई मिलकर अपने नेता का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। ताली जोर से बजा नहीं, जोर से ताली बजाइए। दल का नेता का चुनाव कैसे होगा, कौन बनेगा दल का नेता, तो इससे पहले सबसे मेरी जो जिम्मेवारी है कि आप जैसे जितने लोग जुड़े हैं, ये 10 ऐसी बैठकें कर आपकी सहमति लें। 2 तारीख को जब दल बन जाएगा, दल में 25 सदस्य, 25 लोग आपके बीच से चुनकर आएंगे, जो दल का लीडरशिप काउंसिल हुआ, और उस 25 में से ही एक आदमी कोई अध्यक्ष चुना जाएगा। आपको एक बड़ी बात मैंने ये बताई है कि जन सुराज प्रशांत किशोर का दल नहीं, किसी जाति का दल नहीं, किसी परिवार का दल नहीं, किसी व्यक्ति का दल नहीं। ये बिहार के उन सारे लोगों का दल होगा जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर ही चलाएंगे। दूसरी बात हमने कही कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी हर स्तर पर दिया जाएगा। समझ लीजिए, तब ताली बजाइएगा। ये नारा तो आप बहुत सुने, इसका मतलब क्या है? दल को बनाने वालों में, दल के पदाधिकारियों में, दल के लीडरशिप में, दल से टिकट पाने वालों में और दल से पदों पर मनोनीत किए जाने वाले लोग कल जब सरकार बन जाए, सब में जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से भागीदारी मिलेगी। और 5 बड़े समूह, इसको समझिए, 5 बड़े समूह समाज के बनाए गए। पहला जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, दूसरा जो ओबीसी समाज के भाई हैं, तीसरा जो ईबीसी वर्ग है, अति पिछड़ा समाज है, चौथा जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, और 5वां जो मुस्लिम समाज के लोग हैं। अगर आप पूरे समाज को कायदे से समझिएगा तो इन 5 बड़े वर्गों में लोगों को आप रख सकते हैं। तो जिस वर्ग की जितनी संख्या है, उस वर्ग के उतने लोग
दल में पदाधिकारी और दल का नेतृत्व करने के लिए चुने जाएंगे। पहला दल होगा जिसने कहा कि अगर 36% अति पिछड़ा समाज है तो निश्चित तौर पर 70 उम्मीदवार अति पिछड़ा समाज का जरूर लड़ेगा। अब कुछ लोग कहता है भैया ये भी तो जात पात का बात होने लगा, ये तो जात पात का बात करने लगे, आप भी दूसरे दल से अलग कैसे हुए? सब लोग एक लाइन याद रख लीजिए, जो जन स्वराज के समानता का मंत्र है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। तो अगर बांटने वाले के नियत में खोट नहीं है तो ये पूरी तरीके से संभव है कि हर समाज को उसके संख्या के अनुसार भागीदारी मिल जाए। और आप ये देखिएगा कि जब ये दल बनेगा, कुछ लोग कहता है ए भैया यादव जी लोग हमको वोट नहीं देंगे, कोयली कुशवाहा तो नीतीश जी भाजपा के साथ है, हम यहाँ जात की बात करने नहीं खड़े हुए, लेकिन उदाहरण देकर आपको बता रहे, अगर यादव समाज के 15% जनसंख्या है तो जन स्वराज 15% उनकी भागीदारी भी उस समाज की होगी, वोट मिले या न मिले। वोट के आधार पर संसाधन का, पद का बंटवारा, जिम्मेवारियों का बंटवारा नहीं किया जाएगा। ये जन स्वराज के मूल में है। दूसरी बात, दल का नेतृत्व किसके पास जाए, इस पर गहन चर्चा हुई, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। ये तय किया गया कि हर बार इन 5 वर्गों में से एक वर्ग को दल के नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। अब इस पर आपसे सवाल पूछेंगे, आपका वोट लेना, 2 मत है, दल का लीडर कौन हो वो अलग बात है, किस वर्ग से हो। तो ये तय सबने किया इन 5 वर्गों को दल का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। लेकिन उसमें 2 सवाल है, पहले कौन करेगा? एकदम आदमी घबराया हुआ है, पहला मौका किसको मिलेगा और कितने दिन के लिए मिलेगा? तो कितने दिन के लिए मिलेगा ये पहले आप तय कर दीजिए। एक सुझाव ये है कि इस दल का नेतृत्व जो भी करेगा उसको 1 साल का अवसर दिया जाएगा, ताकि 5 वर्ष में 5 समाज के समूह के को 1-1 साल दल का नेतृत्व करने का अवसर मिले। दूसरा सुझाव है, सुन लीजिए, दूसरा सुझाव है कि 1 साल में तो भैया वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, हर वर्ग को 2-2 साल का टेन्योर होना चाहिए। तब आपको मत देकर बताना है कि दल के अध्यक्ष का समय सीमा 1 साल होना चाहिए कि 2 साल होना चाहिए। जितने लोग 1 साल बताना चाहते हैं उसके पक्ष में ये बात है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक 5 वर्ष में सबको अवसर मिल जाएगा। जो लोग 2 वर्ष के पक्ष में हैं वो ये बता रहे हैं कि भैया उसको लंबा काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन परेशानी ये है कि अगर एक बार दलित समाज का कोई अध्यक्ष बन गया तब 8 वर्ष के बाद ही उसको अवसर आएगा। तो दोनों बात सुनने के बाद बताइए, जो हाथ उठाएंगे, जो लोग 1 साल के अध्यक्ष के टेन्योर के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए। 1 साल के पक्ष में जो लोग हैं जोर से बोलिए, 1 साल या 2 साल? 1 साल। जितने लोग, हाथ नीचे कर लीजिए, आप में से जितने लोग 2 साल के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए। तो बहुमत 1 साल। तो जितने साथी 2 साल के लिए हाथ उठाए हैं, आपकी अगर इजाजत हो तो बहुमत के आधार पर
ये तय कर दिया जाए कि दल के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल होगा। 1 साल। सबकी सहमति है? 1 साल 1 साल। हाथ उठाकर सहमति दीजिए, फिर पीछे मत हटिएगा कि हमसे नहीं पूछे थे। है सहमति? 1 साल। अब आइए दूसरा कठिन सवाल पर। पहला रोटी किसको मिलेगा? पहला बार कौन बने? हम फॉर्मूला देते हैं, फिर आपसे वोट मांगेंगे। आप जब परिवार के मुखिया हैं, आप में से कई लोग संयुक्त परिवार को चलाते हैं, अपने परिवार को भी आप देखते हैं, तो जब आप कुछ भी बंटवारा करते हैं, चाहे वो मिठाई ही बाजार से खरीद कर लाए हैं, उसका जब आप बंटवारा करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आपके बच्चे में जो सबसे कमजोर है उसको सबसे पहला अवसर मिलना चाहिए ना भाई। तो ये मेरा और तुम्हारा, तुम्हारा और मेरा न बने, इसलिए अभी इसको तय कर देते। समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से आंकड़े सबके सामने, सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे जो भाई पीछे छूट गया है वो दलित समाज के लोग हैं। तो अगर रुक जाइए, वोट देने के लिए पहले ऑप्शन देखने से पहले ही ताली बजाने लगते हैं। दूसरा, जो अति पिछड़ा समाज है वो भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तरीके से करीब करीब दलितों के बराबर ही उसकी स्थिति है। और तीसरा, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी सच्चर कमेटी के रिपोर्ट से नहीं कह रहे, गांव गांव जाकर देखा है। दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीब बदहाल अगर कोई दिखा तो मुसलमान भाई दिखे। तो इन तीनों में अब आपको बताना है, जितने लोग ये चाहते हैं कि बिहार का एक काबिल, सिर्फ दलित नहीं, जो बिहार का सबसे काबिल दलित है उसको इस दल का नेतृत्व दिया जाए, वो हाथ उठाइए। जितने लोग दलित लीडरशिप के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। जितने लोग ईबीसी समाज के पक्ष में हैं कि पहला नेतृत्व उनको मिलना चाहिए, वो हाथ उठाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जितने लोग ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग मुसलमानों के साथ इस दल की शुरुआत करें, वो भी हाथ उठाएं। जितना हमको आंख से दिखा है, मेजॉरिटी और मंच में सारे सीनियर साथी बैठे हुए, अगर सबकी सहमति है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सदन में बैठे हुए लोग, आपका यह मत है कि दलित समाज के किसी काबिल आदमी को इस दल का नेतृत्व दिया जाए। हाथ उठाकर इसका समर्थन करें। आप दो लोग इसके समर्थन